कल हमने माध्य निकालने के यानी मीन निकालने के 3 मेथड में से 2 मेथड कर चुके हैं आप। एक मेथड था डायरेक्ट मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं आप प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड जिसे बोलते हैं पद विचलन विधि। आज हम पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड से क्या निकालने जा रहे हैं, मीन। मीन यानी माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर इंटरवल दे रखा है 0.00 से 0.04, 4 से 0.08, 0.08 से 0.12, 12 से 0.16, 16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करोगे, Fi से। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी है 9, इसकी है 9, इसकी है 2, 4 और 2। ठीक है भाई, इसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड में यानी पद विचलन विधि में क्या करते हैं हम, नई चीज नेक्स्ट चीज क्या निकालते हैं, एक्सआई। एक्सआई आपको पता ही है, एक्सआई क्या होता है, मिड वैल्यू। एक्सआई को क्या बोलते हैं आप, मिड वैल्यू। और कई जगह पे आपको इसको क्लास मार्क्स भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लास मार्क्स। ठीक है, एक्सआई निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे, इन दोनों को जोड़ो यानी 0.00 और 0.04 को, ये क्या होती है लोअर लिमिट और ये क्या होती है अपर लिमिट। लोअर और अपर को जोड़ो और डिवाइड में क्या कर दो 2। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कितना आएगा 0.04। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये काट के क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो पहले का क्या आ जाएगी मिड वैल्यू 0.02। अब देखो एक चीज और बताते हैं आपको, अगर आपका अंतर सेम हो, जैसे आप इनका देखो ध्यान से, इन सब इंटरवल का अंतर क्या सेम है। इसका अंतर कितना आ रहा है 0.04, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका 0.04 आ रहा है, 0.04 आ रहा है। इसको आप H बोलोगे। क्या बोलोगे, H। H क्या होता है, क्लास साइज। H क्या होता है, क्लास साइज। ठीक है, यानी इसके अंतराल, जो इसका वर्ग अंतराल बोलते हैं ना, इन दोनों के वर्गों में इसमें क्या है, कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये H बोलते हैं आपका। ठीक है, अब H अगर हमारा सबका सेम है, H हमारा क्या है, सबका सेम है, तो आप ध्यान रखो इसी में 4 ऐड करते जाओ। यानी इसमें 0.4 ऐड करोगे तो 0. क्या आ जाएगा 6, इसमें ऐड करोगे तो 0.10, इसमें ऐड करोगे तो 0.14, इसमें ऐड करोगे 0.18 और इसमें ऐड करोगे तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से ये क्या निकाल सकते हो, एक्सआई निकाल सकते हो। इससे अगले स्टेप में क्या करते हैं आप, एक ए मानते होते हैं। ए क्या बताया था मैंने, अज्यूम्ड मीन। ए क्या बताया था, अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कल्पित माध्य। आप एक माध्य मानते हो, किसमें से मानते हो, इसी एक्सआई में। और उसका तरीका क्या था, आधी रकमें ऊपर छोड़ो, आधी रकमें नीचे और बीच वाली रकम ले लो। ठीक है, बट आप ध्यान देखो कि 2 अगर आप 3 ऊपर छोड़ते 3 नीचे तो बीच में कुछ नहीं बचता। हमारे पास बीच में 2 वैल्यू है, ये वाली 2 है ना, आप कोई भी ए मान सकते हो, या तो आप ऊपर वाला मान लो या आप नीचे वाला मान लो। ठीक है, तो हमने मान लिया, चलो हम ऊपर वाला ए मानते हैं। किसको ए मानते हैं, इसको। आपकी मर्जी, आप नीचे वाले को भी मान सकते हो। तो ए क्या माना मैंने 0.10, ए क्या माना मैंने 0.10। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि में यानी स्टेप डेविएशन मेथड में इसका हिंदी में क्या बताया था, पद विचलन विधि।
उसको क्या बोलते हैं आप, पद विचलन विधि। ठीक है, पद विचलन विधि में अगली चीज क्या निकलती है, DI। क्या निकलता है, DI। इसके बाद आप क्या निकालोगे, DI, और DI को क्या लिखोगे, xi माइनस a। क्या लिखोगे, xi माइनस a। ठीक है, आप इस xi में से लिख रहे हैं ये सारा xi, उसमें से आप a घटा दोगे, यानी सबसे पहली रकम देखो 0.02 है, उसमें से क्या माइनस करोगे 0.10, तो आपका माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये रकम बड़ी है, तो आपका माइनस में आएगा 0.08 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 0.08। तो पहली रकम आ गई माइनस का 0.08, नेक्स्ट आ जाएगी माइनस का 0.04, इसमें घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो प्लस का आएगा ना, प्लस का, इसमें से कितना आ जाएगा 0.04, 0.08 और 0.12, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये क्या निकाला हमने, DI। अब अगला स्टेप क्या होता है, UI। UI को बोलते हो आप DI डिवाइड में H। UI को क्या लिखोगे, DI डिवाइड में H। अब जो आपने DI निकाला ये वाला, उसको आप H से भाग करोगे। H कितना आपका 0.04। देखो आपका माइनस का 0.08 है, आप सबसे पहले इसको 0.04 से डिवाइड करोगे। ध्यान से देखो 8/100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे माइनस उसके साथ, और इसका जो 100 आएगा वो 100 आप ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे 4। 100 से 100 कैंसिल, आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी माइनस का 2। तो आप इधर क्या लिखोगे, इसके सामने माइनस का 2 आएगा। फर्स्ट UI का क्या निकलेगा, माइनस का 2। अब नेक्स्ट आपका देखो माइनस का 0.04 है और उसको आप 0.04 से डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म ही है, 1 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट 0 का 0 ही आएगा, इसको अब आप डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का 2 आएगा, और इसको 0.04 से डिवाइड करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 3। तो आपका क्या आया, कुछ तो पॉजिटिव आए और कुछ नेगेटिव आए। ठीक है, कुछ नेगेटिव ऊपर हमेशा क्या आएगा, 0 के बाद -1, -2, -3 ऐसे चलता जा सकेगा जब आपकी ज्यादा टर्म्स होंगी, और नीचे हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, जब भी आप पद विचलन विधि या स्टेप डिवीजन मेथड करोगे तो आपका जो UI होगा वो हमेशा ऐसे ही मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमने सही निकाला है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, FI की किससे मल्टीप्लाई आ जाती है, UI से। FI की किससे मल्टीप्लाई आएगी, UI से। FI चेक करो, आपका पहला FI है 4 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -8। 9 को 1 से करोगे तो कितना आएगा, -9। 9 को 1 से 0 से करोगे तो कितना आएगा 0। 2 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 2। 4 को 2 से करोगे तो 8, और 2 को 3 से करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस वाली टर्म्स का टोटल आया माइनस का 17, और प्लस वाली तीनों टर्म्स का टोटल आया प्लस का 16। अगर आप इनका सिग्मा निकालें यानी इनका जोड़ निकालें तो वो कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब इसका FI का टोटल और कर लो। ऐसे तो इसमें दे रखा है 30 है, इनका टोटल कितना दे रखा है 30, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास 30 लोकेलिटीज है, तो यानी इन सबका जोड़ कितना है 30। ठीक है, अब अगला काम क्या करते हैं, स्टेप डिवीजन से क्या निकालते हैं, मीन। मीन को आप हिंदी में क्या लिखोगे, माध्य। फार्मूला देखो इसका क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड में सिग्मा FI और मल्टीप्लाई किससे होता है, H से। ठीक है, उसमें DI होता था कल्पित माध्य में, और यहाँ पर क्या आएगा, UI आएगा। ओके, अब देखो A क्या माना था आपने 0.10, प्लस का साइन, ब्रैकेट लगा लो, इनका जोड़ कितना आता है -1, और FI कितना है आपका टोटल, नीचे आएगा 30, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, H से। H कितना है यहाँ पर 0.04। ठीक है भी, अब नेक्स्ट देखो 0.10, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही आ जाएगा ना, माइनस का क्या आ जाएगा 0.04, और डिवाइड में कितना है 30। अब 0.10 और आप इसको 30 से डिवाइड करो
तो आपका क्या आता है, देखो 4 बाय, एक तरीके से ध्यान से देखो, 4 बाय क्या हो गया 100, जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे वो नीचे क्या है 1/30, ये बन जाएगा 4/3000, ठीक है। अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो नीचे आएगा 1000, और जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप चेक करो, रफ में निकाल के देखो, 4 लिखो, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 0 लगाएंगे आप ऊपर पॉइंट भी लगाएंगे, 10 बन गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 0 0 लगाओगे तो 3, यानी 1.333 चलता जाएगा, ऐसे चलेगा। और अपोन में क्या अपना 1000, यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले तो लिख देंगे आपका 4/3000, 0.10 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1.33, क्योंकि लगभग आएगा ना, पूरा नहीं लिखते आप, इतना ही लिख देते हैं, और इसका कितना आ जाएगा 1000, तो 0.0 आप पॉइंट लगाएंगे 0133 ऐसे लगभग आएगा, ठीक है। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख देना। अब आप क्या करें, इसको माइनस करें, माइनस करेंगे, देखो 0.1000 लगा लेना और ऐसे माइनस करना 00133, ठीक है। ऊपर आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं ना 0.10 के लिए, तो पीछे जीरोस बढ़ा लेना, जैसे 10 में से 3 गए कितने रह जाएंगे 7, 9 में से 3 गए कितने रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 बचेगा ना, 9 में से 3 गए 6, इधर 9 बचेगा, 9 में से 1 गए 8, इधर 9 बचेगा, 9 में से 0 गए 9, और इधर 0 ही बचेगा, तो 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा 0.09867, ठीक है। बट आप अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे बच्चे, इसको 9 बना सकते हैं, बताओ क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हमारा ये अक्षर 5 है या 5 से बड़ा है तो आप 1 पॉइंट बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.099 ppm, और यहाँ पर लिख देना अप्रोक्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लगभग, क्या बन जाएगा ये लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए।